हेलो नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। आज नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। वैसे तो हर सभ्यता का अपना अलग अलग नंबर सिस्टम रहा है। लगभग 60,000 से ज़्यादा नंबर सिस्टम यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। नंबर सिस्टम जैसे कि फर्स्ट नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल नंबर्स सिस्टम। सेकंड है आपका बाइनरी नंबर्स सिस्टम। थर्ड है आपका ऑक्टल नंबर्स सिस्टम। फोर्थ है आपका हेक्सा डेसिमल नंबर्स सिस्टम। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 सिंबल का प्रयोग किया गया है और बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल का प्रयोग किया गया है और ऑक्टल में 8 सिंबल का प्रयोग किया गया है और हेक्सा डेसिमल में 16 सिंबल का प्रयोग किया गया है। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में इसके 10 सिंबल हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 8 चिन्हों मतलब 8 चिन्हों का प्रयोग किया गया। ठीक है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में इसमें 2 सिंबल हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 सिंबल हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। हेक्सा डेसिमल में 16 है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 नंबर डिजिट हैं और ABCD E और F तक आपके अल्फ़ाबेट के अल्फ़ाबेट लिए गए। 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक नंबर दिए गए हैं और A से लेकर के F तक अल्फ़ाबेट लिए गए हैं। किसमें? हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो मैं आज जैसे हमारे सब्जेक्ट में ओनली 2 यानी 2 ये सिस्टम प्रयोग किए जाएंगे, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। तो मैं आज आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बताएंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डालिए डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम को इसमें संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इमेजिनरी नंबर्स। सेकंड है आपका रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। डेसिमल नंबर में 2 प्रकार की संख्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट में माइनस के नंबर लिखे जाते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। यानी माइनस के नंबर का अंडर रूट यानी वर्गमूल वो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। कभी भी आपने नहीं लिखा देखा होगा कि अंडर रूट में -1 -2 -3 ये लिखा आपने नहीं देखा होगा, लेकिन उनका मतलब सोच सकते हैं यानी कल्पना कर सकते हैं, तो वो काल्पनिक संख्याएं हो गई। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए अंडर रूट -1
अंडर रूट माइनस के 2 अंडर रूट माइनस के 3। ये क्या है, इमेजनरी नंबर हैं, ये कभी आपने लिखे नहीं देखे होंगे। इसी में आपके आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं, किससे, आई से। जैसे अंडर रूट माइनस के 1 इक्वल क्या हो गया, आई हो गया। तो आई वैसे हम इसका स्क्वायर, जैसे किसी भी नंबर का माइनस के नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस का हो जाता है, लेकिन इमेजनरी नंबर में ऐसा नहीं होता है। इमेजनरी नंबर में अगर मैं इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, माइनस के 1 इक्वल आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम प्लस करने के लिए फिर स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर दोनों बच्चों का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या, 1 इक्वल आई पावर 4, यानी अगर प्लस का लाना है तो हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ये इमेजनरी नंबर में होता है। इसी में आ जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं वैसे तो हमारे शब्दों में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे बताएंगे। ए प्लस की बी आई की फॉर्म में जो संख्या लिखी जाएंगी वो क्या होंगी, सम्मिश्र संख्याएं होंगी। अब रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है, जो हमारी नंबर लाइन पे यूज की जाती हैं, वो क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में बांटा गया है, या रियल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इसके क्या है, अपरिमेय संख्याएं, और रेशनल नंबर। किसमें, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम P अपॉन क्यू के यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, यानी जो परफेक्ट वो अभाज्य संख्या होती हैं उनका अंडर रूट हमें इस तरह इरेशनल नंबर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, पाई और ई, ये क्या है, इरेशनल नंबर हैं। पाई का कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या होता है, जिसे हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। ये आपके रेशनल नंबर हो गए। रेशनल नंबर जो P अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाएं वो रेशनल नंबर होते हैं, और इरेशनल नंबर जो हमें भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो आज में इतना ही आपको बताएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। ऐसे में आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। अभी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, फिर मैं और बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है उसे कमेंट करके मुझे बताना। कल से रेशनल नंबर के टाइप्स हम पढ़ेंगे, रेशनल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताएंगे। तब के लिए थैंक यू क्लास, ओके बाय।